सभी को नमस्कार। मैं प्रखर सिंह कुशवाहा, पूर्व छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय बैच 2021 और वर्तमान में मैं स्नातक कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो आज हम लोग 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था आज के दिन पे। तो उन्होंने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि तब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे वो, उनको जाना जाता है। एक सम्मेलन में वो गए थे, धार्मिक सम्मेलन था शिकागो अमेरिका में, विश्व धार्मिक सम्मेलन था धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण में वाक चातुर्य से जो है वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनको एकदम से प्रभावित किया था बहुत ज़्यादा, और लोग मजबूरी में तालियां बजाने पर मजबूर हो गए थे। तो उन्होंने इस तरह की स्पीच दी कि सभी को उन्होंने भावुक कर दिया था, सभी को एकदम से। सभी उनकी स्पीच सुनने में इतना मग्न हो गए थे, सभी अपनी जो है स्थिति को भूल चुके थे एकदम से कि वो कहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या सुन रहे हैं, कभी सुना नहीं हो। तो ऐसे ही वो प्रेरणा के स्रोत थे हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए। तो उन्होंने ये जो स्लोगन है, स्टॉप अराइज अवेक एंड स्टॉप टिल द गोल स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, इसको लिया था। एक उपनिषद है, कथा नामक एक उपनिषद है, उससे इन्होंने प्रेरणा ली और इस स्लोगन को जो है लिखा था, इस स्लोगन को कहा था। तो ये स्लोगन जो है उस टाइम पे इन्होंने क्यों कहा था, जब हमारा देश जो है गुलामी, एक कॉलोनियल स्टेट था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो इसलिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए, हमारे देश को जो युवा हैं उन लोगों के लिए प्रेरणा देने के लिए कहा था, ताकि वो लोग अपने स्वयं की इकोनॉमी, स्वयं के देश के निर्माण के लिए कार्य करें और आज़ादी की लड़ाई को लड़ें और देश को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित हों। तो आज ये, उस टाइम पे तो ये था ही, लेकिन आज के टाइम पे भी ये लागू होता है। उस टाइम पे लागू था तो आज के टाइम पे भी लागू होता है कि हमारे देश के युवा जो हैं वो, क्योंकि युवा शक्ति एक देश का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। आप देखते हैं जितने भी नौकरियां लगती हैं, चाहे वो आर्मी की ले लो, चाहे लेखपाल ले लो, पुलिस ले लो, या फिर जो भी है, जितनी भी तरह की नौकरियां हैं, ज़्यादातर में युवा की ज़रूरत होती है। और अगर युवा लगता है तो उससे अच्छी बात क्या होती है, क्योंकि युवा में इतनी एनर्जी होती है जितनी एनर्जी एक एडल्ट व्यक्ति में, 40-45 साल के आदमी में नहीं होती है, जितनी एनर्जी एक युवा में होती है। एक 18 से लेकर के 30 साल 35 साल के युवा में जितनी एनर्जी होती है, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकता है और देश के निर्माण में, देश के अर्थव्यवस्था के निर्माण में, देश के तमाम संसाधनों, देश के में जो है उनके निर्माण में, तमाम चीज़ों के निर्माण में, देश की तमाम सेवाओं को चला सकता है। उसमें जो है अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। तो आप सभी लोगों से यही अपील है मेरी कि आप सभी लोग एक संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे कि भ्रष्टाचार को हमें ख़त्म करना है, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभानी, अपने साथियों की मदद करनी है, और हमेशा सच्चाई के कदम पे चलना है, मेहनत करके। और मेहनत सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही नहीं करनी है, मेहनत सभी के लिए करनी है, ताकि देश के निर्माण में भी कुछ उसका लाभ हो सके। देश की जो GDP है और इनकम है, पर कैपिटल इनकम है, उसमें भी जो है कुछ ना कुछ भूमिका अदा हो। तो सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी नागरिक अगर किसी देश में रहते हैं तो वहाँ के देश के निर्माण में, उसकी अर्थव्यवस्था के निर्माण में, उसके विकास में, उसके संसाधनों के विकास में अहम भूमिका निभाएं, और अपना जो टैक्स है उसको भी ईमानदारी से भरें, और किसी तरह का इल्लीगल काम ऐसा ना करें जिससे जो है देश को क्षति पहुँचे। तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इस बात को अन्य लोगों तक भी फैलाएंगे और जो है स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेंगे। ये भी युवा थे, महज 39 साल की वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी, 39 साल की आयु में, और 4 जुलाई 1902 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कहा था, अगर भरोसा खुद पर है, अगर भरोसा भगवान पर है तो भगवान ने जैसा लिखा है वो आपके साथ होगा, और अगर भरोसा खुद पर है तो आप जो चाहोगे वही भगवान लिखेगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि हमें खुद पर पहले भरोसा करना चाहिए, बाद में अगर आपको खुद पर भरोसा है तभी आपको भगवान पे भरोसा होगा। अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं तो आप भगवान पे क्या भरोसा करेंगे। जो व्यक्ति स्वयं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से होता है, स्वयं से होता है,
उसके बाद सांसारिक मोहमाया में भी पड़ता है। तो इसलिए सभी लोगों से उम्मीद है, सभी लोग सच्चाई पे चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और अपने देश के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में, समाज के निर्माण में, पर्यावरण के निर्माण में, जगत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे और ऐसे तत्वों से बचेंगे जो कहीं ना कहीं विघटन करते हैं हमारे समाज का, कहीं ना कहीं हमारे समाज के निर्माण में जो है बाधा बनते हैं। तो सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।